पहाड़ से उतरने वाला एक युवक हाथ में एक खीरा लिए अपनी मंगेतर को खोजने निकला, लेकिन आधे पहाड़ तक ही पहुंचा था कि एक बेहद खूबसूरत महिला ने उसे रोक लिया। उसके साथ एक बुजुर्ग था जो लगभग आधा कब्र में पैर रख चुका था। वे युवक से पूछने लगे कि बय्युन गुआन जाने का रास्ता कौन सा है। युवक ने एक नजर में ही देख लिया कि बूढ़ा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उसने साफ कह दिया कि ये बुजुर्ग लीवर कैंसर के आखिरी स्टेज में है और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही जीवित रह पाएगा। उसने उनसे पूछा, क्या आप लोग सु शेनई शेनवाई से इलाज कराने आए हैं? महिला चौंक गई, तुम्हें ये सब कैसे पता? लेकिन युवक ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आप लोग गलत समय पर आए हैं। मेरी गुरु माँ सु शेनई ने आश्रम नष्ट कर दिया है और जा चुकी हैं। ये सुनते ही बुजुर्ग ने इसे किस्मत मान लिया और निराश होकर अपनी पोती को लेकर लौटने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ समझ आया। उसने तुरंत युवक को रोक लिया और कहा, तुमने कहा था कि तुम सु शेनई के शिष्य हो? युवक ने गर्व से उत्तर दिया, जी हाँ, वही हूँ। महिला खुशी से झूम उठी और तुरंत युवक का हाथ पकड़कर अपने दादा को बचाने की विनती करने लगी। उसने कहा कि अगर वो ठीक हो गए तो वो 1 मिलियन सोने की राशि देने को तैयार है। युवक ने सोचा कि उसके पास इस समय 1 पैसा भी नहीं है, इसलिए उसने तुरंत इलाज के लिए हाँ कर दी। उसने अपने बैग से चांदी की सुइयों का पैकेट निकाला और पहली सुई बुजुर्ग की बाह में चुभो दी। बुजुर्ग को ऐसा लगा जैसे बिजली लग गई हो और वो दर्द से कराह उठा। युवक बोला, यह जहर बाहर निकालने की सामान्य प्रक्रिया है। इसके बाद उसने कहा, दूसरी सुई असली चाबी है। जैसे ही दूसरी सुई लगी, बुजुर्ग ने मुंह से काला जमे हुए खून की उल्टी कर दी। अगले ही पल उसे पूरे शरीर में असीम आराम महसूस हुआ। जिस बीमारी को लाइलाज मानकर मौत तय कर दी गई थी, वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। युवक बोला, हो गया, अब आप चल फिर सकते हैं। बुजुर्ग ने तुरंत अपनी पोती से युवक को पैसे ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन युवक ने बताया कि उसके पास अभी बैंक कार्ड ही नहीं है। महिला ने कहा कि वे लोग जियांगचेंग लौट रहे हैं, रास्ते में उसे भी ले चलेंगे और बैंक कार्ड बनवा देंगे। संयोग से युवक भी जियांगचेंग ही जा रहा था अपनी मंगेतर को खोजने। ये कहते हुए उसने दादा पोती के हैरान चेहरों के सामने तांग परिवार की एक विवाह पत्रिका, शादी का अनुबंध निकाल ली। दरअसल 20 साल पहले मौत के मुंह में खड़े तांग परिवार के मुखिया तांग वांदे ने गुरु माँ से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी। गुरु माँ ने दिव्य तरीकों से उसकी उम्र जबरन 20 साल बढ़ा दी। शर्त ये थी कि भविष्य में अपनी पोती की शादी युवक से कराएगा और उसे तांग परिवार में दामाद बनाएगा। 20 साल बाद गुरु माँ अचानक आश्रम तोड़कर चली गईं और युवक के लिए सिर्फ एक पत्र छोड़ गईं। पत्र में लिखा था कि वह पहाड़ से उतरकर तांग परिवार की शादी पूरी करे और पीछे के पहाड़ में दिव्य मार्ग से उगाए गए उस खीरे को साथ ले जाए, क्योंकि वही तांग परिवार के मुखिया की जान बचा सकता है। ये आखिरी मौका था। लेकिन जैसे ही दादा पोती ने शादी के अनुबंध पर लिखा नाम तांग युएलिंग देखा, दोनों के मुंह हैरानी से खुले रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि आज ही तांग युएलिंग एक होटल में शहर के सबसे अमीर लियू परिवार के बेटे से सगाई करने वाली है। हालांकि बुजुर्ग ने ये बात साफ नहीं कही, बस इतना वादा किया कि वो युवक को सही जगह तक पहुंचा देगा। युवक ने भी कोई औपचारिकता नहीं दिखाई, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा ही अजीब था। वो अचानक मंत्र चलाकर सीधे कार की छत पर जाकर बैठ गया। ये देख दादा पोती दोनों हंसते भी रहे और हैरान भी होते रहे। जल्द ही उनकी लग्जरी कार की सुरक्षा में युवक तांग ग्रुप होटल पहुंच गया, लेकिन जाते जाते भी उसने उस खूबसूरत महिला से हल्की सी शरारत कर दी। उसकी छेड़छाड़ भरी हरकत से महिला गुस्से में उसे आवारा लड़का कहकर डांटने लगी। लेकिन सवाल ये है, क्या तांग परिवार इस युवक को मानेगी या सगाई के मंडप में होगा सबसे बड़ा धमाका? क्या आप इस कहानी का अगला भाग जानना चाहेंगे?